जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल प्रदान करने वाली 5 कहानियां सुना रहा हूं। पहली कहानी सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बातें हैं तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध से पीपल में, दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। आषाढ़ मास का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान और धतूरा ले, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि महीने में मैं भी सींचूंगी। का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, बहू मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या। इस पर सासू जी कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सासू ने कहा कि महीना पूरा होने पर दूंगी। तो सासू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान धतूरा वह डंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सासू ने आकर देखा तो और बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली हैं, इसको तो धन दिया, मुझे तो कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। पथवारी माता ने उसको सत्य के ऊपर धन दिया था और तुमने लालच किया तो तुम्हें कीड़े मकोड़े दिए। तब सभी गांव वाले कहते हैं कि हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। बोलो पथवारी माता की जय। पथवारी माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थीं। मास का महीना आया। वह अपनी बहुओं से बोली कि बहुओं, मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहू चालाक थीं, पर बहू को, जो छोटी बहू थी, उसको पता नहीं था कि दूध कैसे बिलोना है और कैसे घी निकालना है। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पटवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने भर भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पटवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी, मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली, तू 4 कंकल ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डिब्बे घर भर जाएंगे। 4 कंकर वह लेकर आई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी से भर गई। महीना पूरा होने पर सासू आई, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जमा किया है।
सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली कि इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से आया, कहीं इसकी पत्नी ने तो लाकर नहीं दिया। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में और दही पतवारी में सींच देती थी, मुझे पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है तो अगले साल से हम भी सब में नहाएंगे और पतवारी माता को सींचेंगे। बोल पतवारी माता की जय। आइए सुनते हैं गंगा यमुना की कहानी। एक समय की बात है, एक गंगा थी और एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि बहन, अब यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको यह टका दे देना और कह देना तेरी बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन यमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए। यमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा तो वे बोले, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर यमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने यमुना से पूछा कि तू क्या बोलकर आई है। वह बोली, मैं कुछ नहीं बोलकर आई। तो गंगा बोली, पहले उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो, मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। मैंने तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन व संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो गंगा माता की जय, बोलो यमुना मैया की जय। अब आइए सुनते हैं सालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक वृद्धा सालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। तो उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा, मेरे बाद सालिग्राम का क्या होगा, वह क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को सालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने सालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था, लेकिन सालिग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो सालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने सालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो, वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन सालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रख पड़ोसन का दिया, भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा।
तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना किया लेकिन वह नहीं माने और प्रतिदिन नियमानुसार गौओं को लेकर जाने लगी। कुछ दिनों पश्चात वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे सालग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे सालग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी अभी सालग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आस पास के लोग इकट्ठा होने लगे लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, सालग्राम गौओं को लेकर वापस आए और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गई। पड़ोसन ने वृद्धा को सालग्राम देते हुए कहा, लो यह है तुम्हारे सालग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने सालग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब सालग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि तुम्हारे कारण और स्नान के कारण मुझे आज सालग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। अगर श्रद्धा से स्नान किया जाए, भगवान की पूजा की जाए तो भगवान उसे चाहे सपने में क्यों न दें, दर्शन अवश्य देते हैं और अंत समय में मोक्ष देते हैं। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में दो भाई रहते थे। एक का नाम लप्सी था और एक का नाम तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लेकिन लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता, यानी भगवान को भोग लगाकर भोजन करता। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। एक दिन नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप करके एक एक हीरे की अंगूठी इन दोनों के सामने पटक दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई कथा कहानी सुने और उसके बाद में सुनाने वाले को यानी जो कहानी कह रहा है उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है और सुनाने वाले को दक्षिणा दी जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण, जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।